हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। तो आज है 17 अक्टूबर और रात के 10:09 हुए थे और मैं सारा काम वगैरह ख़त्म करके अपना स्टडी के लिए आ गई, क्योंकि मैं आज से नाइट स्टडी करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं एसएससी एमटीएस का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज पहले लगाऊंगी और उसमें इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसका आंसर करना होता है। तो मैं ये मॉक टेस्ट बुक ऐप से लगा रही हूँ, जिसे मैंने परचेस किया हुआ था एक ऑफ़र में। तो उसी से मैं एसएससी एमटीएस का इंग्लिश मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। तो कुछ ही देर में आप लोगों को मैं अपना रिज़ल्ट भी शो करूँगी कि आज मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए हुए हैं। मेरा नाइट स्टडी का शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा कि मैं रात में एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट और एक रीजनिंग का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाऊंगी, और उसके साथ रात में सोने से पहले मैं इंग्लिश वोकैब का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर सिनोनिम, एंटोनिम्स या फिर स्पेलिंग, ये सारा पढ़कर ही मैं रात में सोऊंगी। उससे पहले मैं कंप्लीट कर लूँगी सोने से पहले, क्योंकि बीच में नैपिंग भी लेना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए, क्योंकि मुझे दिन भर इधर उधर काम करना पड़ता है। इसीलिए कम से कम 1 से 1.5-2 घंटा मैं रात में नैपिंग लूँगी और अर्ली मॉर्निंग उठ कर के फिर से मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। तो इसी तरह से मैं अपना नाइट स्टडी को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ।
यहाँ पर मैं अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट की और सबमिट की, और जहाँ मुझे रिज़ल्ट आप देख रहे हो कि 12 करेक्ट हुए हैं और इनकरेक्ट है 13। मोस्ट 50% मेरा सही हुआ था, क्योंकि मुझे और थोड़ा मेहनत करना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में जो रॉन्ग आंसर हुए थे उसको एनालाइज कर रही थी, और साथ ही साथ में जो करेक्ट आंसर हुए थे उसे भी मैं देख रही थी। जो भी आंसर मेरे रॉन्ग हुए थे उसके डिटेल सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है, तो मैं उसी को एनालाइज कर रही थी, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्वेश्चंस को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम किस पॉइंट पे वीक है और उसी पॉइंट पे हमें काम करने का ज़रूरत है। टेक्स्ट बुक ऐप बहुत अच्छा ऐप है मॉक टेस्ट के लिए, इसीलिए मैं इसे परचेज़ की थी। और यहाँ पर जो सिनोनिम और एंटोनिम्स मैंने जो क्वेश्चंस लगाए हुए थे मॉक टेस्ट में, उसी का एनालाइज कर रही थी। जो भी मेरे करेक्ट हुए थे उसको भी मैं लिखे जा रही थी, और जो भी मेरे रॉन्ग हुए थे उसको डिटेल सॉल्यूशन के साथ लिख रही थी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रात 10 बजे भी रिया जगी हुई थी, और मेरे साथ ही वो भी पढ़ाई करने जा रही थी, तो उसे थोड़ा बाहर जाना था, तो मैं अपना मोबाइल उसे दे दी और वो वॉशरूम गई थी, क्योंकि मैं सारा लाइट बंद कर चुकी थी। आने के बाद वो अपने पापा के पास चली गई सोने के लिए। आज मैं चाहती तो बहुत रात तक पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि हमारा यहाँ रात 9 बजे ही लाइट कट गया, और जो भी इन्वर्टर चार्ज था मैं उसी से लाइट जला कर के पढ़ रही थी, और रात भर लाइन नहीं आया। दिन का 8 बजे लाइन आया, इसीलिए मैं रात भर पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि इन्वर्टर भी हमारा डेड हो गया। इसीलिए मुझे लगभग 9 से लेकर के 12 बजे तक ही मैं पढ़ाई कर पाई थी। तो ये थी मेरी आज की मिनी नाइट स्टडी व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे।